और व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रीजनरेशन। देखो ओवरऑल देखा जाए मेरा एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू होता है नेट वर्क अपॉन में हीट सप्लाई। ठीक है, किसी तरह से अगर हम लोग ये हीट सप्लाई को रिड्यूस कर दें तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब हीट सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टीम जा रहा है ना बॉयलर में, इसको पहले ही से हीट कर देंगे। ठीक है, ताकि बॉयलर में अब कम हीट इनपुट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये फंडा लगा करके हम लोग एफिशिएंसी को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, पावर प्लांट में। ठीक है, अब कैसे ये अचीव किया जाता है, तो देखो इसको कई तरह से लोगों ने दिमाग लगाया, लेकिन जो अल्टीमेट जो मेरा वर्कआउट कुछ किया वो यही मेथड किया। ठीक है, देखो क्या किया गया, जो मान लो 1 kg का स्टीम इसके अंदर जा रहा है, 1 kg का मान लो स्टीम इसमें जा रहा है। ठीक है, बीच में इंटरमीडिएट प्रेशर में कुछ मास ऑफ स्टीम को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग स्टीम को एज इट इज़ जो है उसी टरबाइन में एक्सपैंड होकर होने, जैसे नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था वैसे ही किए, और इस ओपन फीड वाटर हीटर में ला करके दोनों स्टीम एक हाई टेम्परेचर पे जो निकाले हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे, और एक नॉर्मली जो आ रहा था, उन दोनों से एनर्जी एक्सचेंज करवा लिए ओपन फीड वाटर हीटर में। दो तरह से हम लोग रीजनरेशन करते हैं, एक ओपन फीड वाटर, एक क्लोज फीड वाटर हीटर में। ठीक है, फाइनली जो मेरा यहाँ से जो स्टीम निकलेगा वो प्री हीटेड निकलेगा, उसका टेम्परेचर पहले ही से ज़्यादा है, तो बॉयलर में हमको अब कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू अल्टीमेटली एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब देखो टरबाइन वर्क का क्या हुआ, टीएस प्लॉट में इसको अगर हम लोग बनाएं तो जो एम के जी है उसको बीच बीच का प्रेशर से हम लोग एक्सट्रैक्ट किए हैं, इसीलिए बीच प्रेशर से एम के जी का स्टीम दिखाया हुआ है। बाकी 1 kg जो है H5 और H6 के बीच में एक्सपैंड हुआ, रिमेनिंग 6 और 7 पॉइंट के बीच में रिमेनिंग स्टीम एक्सपैंड हुआ 1 - m kg का। ठीक है, तो टरबाइन वर्क जो है मेरा क्या हुआ है, घट गया है। कैसे घटा है, पहले तो पूरा 6 और 7 में भी 1 kg का स्टीम एक्सपैंड हो रहा था, अब 6 और 7 में 1 नहीं 1 - m kg का स्टीम एक्सपैंड हो रहा है, टरबाइन वर्क कम हुआ है। ठीक है, उसी तरह बाकी क्वांटिटी भी ऐसे ही कम होते चले जाएगा। अब एफिशिएंसी कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी डायरेक्टली आप कमेंट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि हीट सप्लाई भी घट रहा है, हीट रिजेक्शन भी घट रहा है। तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग कमेंट करेंगे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन से। देखो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन तो कांस्टेंट है, पहले भी इतना ही था, अभी भी उतना ही है। ठीक है, पहले भी जितना था, ये नॉर्मल है, ये रीजनरेशन वाला। तो अब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा कैसे, ठीक है, देखो ये नॉर्मल साइकिल था। ठीक है, विदाउट रीजनरेशन। ठीक है, इसमें हम लोग ये पोर्शन को हटा दिए हैं ना इतना, तो उससे मेरा एवरेज जो है बढ़ जाता है। किसी भी क्लास में अगर 10 बच्चा का मीन जो है कुछ है, उसमें जो सबसे ख़राब जो परफॉर्मेंस किया है उन लोग को हटा दो तो ओवरऑल एवरेज बढ़ जाता है।